अरे ना तो मैं जा रहा, मैं कल भी करूँगा। जो तू नल्ले से 15 रुपये से नुकसान को कर रहे हैं। आप ऐसे चिल्लाओगे तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। आज सुबह से जो है तमाम सारे अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई, बड़े स्तर पर जेसीबी और तमाम सारे जो विभाग थे उनके भी कर्मचारी बुलाए गए थे। तहसीलदार साहब, जनता के कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। उनका कहना है, नगर पालिका अध्यक्षपति भी आए, साथ में कुछ दुकानदारों का कहना है कि द्वेषवश कार्रवाई की गई है, नाले की उस तरफ कार्रवाई करनी थी, इस तरफ कार्रवाई की। क्या कहेंगे सर इस पर? एमएस रोड को अतिक्रमण मुक्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य था। दस्तूर स्थिति ये होती है कि नाले के उस तरफ जो गुमटियाँ थी उसके आगे ठेले लगते थे, उसके आगे बाइक कस्टमर की लगा करती थी, इसके कारण हमारी जाम की स्थिति बनती थी। हमारा मुख्य लक्ष्य एमएस रोड, स्टेट हाईवे जो हमारी पहाड़गढ़ रोड है, चौड़ा खरंजा, पुरानी सब्जी मंडी, इनको अतिक्रमण मुक्त करना है, जिससे कैलारस क्षेत्र में जाम की स्थिति ना बने। और जिस प्रकार की आप आरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, ये चूँकि व्यक्तिगत वार्तालाप है, वार्तालाप से सभी चीज़ों का हल निकल आ जाता है। लोगों में समस्या तो होती है क्योंकि जब उनका कुछ नुकसान होता है तो ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान सामान्य से वार्तालाप है। ना किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, ना किसी पे जुर्माना आरोपित किया गया है। आज की कार्रवाई में सिर्फ जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियां खड़ी हो जाती थी उनके विरुद्ध जरूर जुर्माने की कार्रवाई हम करेंगे। सर, आगे की जो कार्रवाई है वो कहाँ कहाँ होने वाली है? क्योंकि मुख्य बाजार की भी जो लोग बातें निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे हैं कि मुख्य बाजार में आखिरकार कब तहसीलदार साहब का डंडा चलेगा, कब यहाँ जेसीबी आएगी, और पुरानी सब्जी मंडी में भी अतिक्रमण की बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, तो उन पर कार्रवाई कब होगी सर? कल से हम पुरानी सब्जी मंडी, पहाड़गढ़ रोड, चौड़ा खरंजा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे, साथ ही साथ बाजार की ओर भी रुख करेंगे। और तहसीलदार साहब का डंडा नहीं चलना है। तहसीलदार साहब प्रेम पूर्वक सबसे आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, और अतिक्रमण हटाना उनके व्यापार के लिए ही लाभदायक है। इसलिए हमारी प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। हम बाजार की तरफ भी जाएंगे। अलोपी शंकर पहाड़ी पे जो नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, अवैध कॉलोनी बनाकर, उसको भी हटाया जाएगा। अवैध कब्जे है वो सारे हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। हम कल भी अतिक्रमण हटाएंगे, इसके बाद किसी दिन वर्किंग डे में भी हटाएंगे, फिर सैटरडे संडे को अनवरत रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी। सर, कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि हमको किसी प्रकार का नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, तो क्या विशेष प्रकार का कोई नोटिस वगैरह जारी किया गया था दुकानदारों के लिए? इस संदर्भ में एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में, जिसमें नगर पालिका की अध्यक्षा महोदय भी उपस्थित थी, सभी व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें बुला गया था। उसके बाद सीएमओ साहब के द्वारा लगातार मुनादी कराई गई थी, नोटिस की भी कार्रवाई हुई थी। हम पिछले 20 दिनों से लगातार मुनादी करा के जनता को सूचित कर रहे हैं कि वो अपने अतिक्रमण को हटा लें, और आज किसी भी प्रकार का पक्का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। हमने अस्थायी अतिक्रमण हटाया है, उसी से हमारा ट्रैफिक आज अच्छे से चल रहा है, और आज 1 मिनट के लिए भी कैलारस की जो एमएस रोड में उसमें जाम की स्थिति नहीं बनी। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, और आगे किस प्रकार की और कार्रवाइयां वो होने वाली है? लगातार अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी। प्रारंभ हमने नगरीय क्षेत्र से किया है, इसके अलावा नेपरी क्षेत्र में, सेमई क्षेत्र में, अलोपी शंकर पहाड़ी के पास जो अवैध कब्जे करके कॉलोनाइजर बनाने के और प्लॉट बचाकर बेचने का कार्रवाई की भूमाफिया द्वारा की जा रही है। इन सब चीज़ों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, मेरा अंतिम सवाल, नगर पालिका अध्यक्षपति का भी कहना है कि तहसीलदार साहब से जो कहा गया था, मीटिंग में एक बात हुई थी कि जो लाइन है, लाइन के नाले की इस तरफ कार्रवाई ना हो, लेकिन उन्होंने वहाँ भी कार्रवाई की है, तो उनके सवाल का क्या जवाब? वो हम चर्चा करके बताएंगे कि उनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नरेश शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि कार्यवाही जारी रहेगी। पुरानी सब्जी मंडी का अगला नंबर है, और अतिक्रमणकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और जनता के जो सवाल हैं वो हम चाहे अधिकारी हों या नेता हों पूछते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।